हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज सुबह थोड़ा लेट हो गए थे, वही 5:15 हो गया था, तो जल्दी जल्दी वही काम करने लगे। अभी मुझे पता चला है कि पता खैर पहले ही हो गया था, लेकिन हमने इस पे कोई चर्चा नहीं की थी। 1-2 दिन से थोड़ी व्यस्तता हो जाती है और पता चला कि सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो सबसे ख़राब बात तो यही हो गई है, क्योंकि 6 तारीख को पेपर होने वाला था और अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बहुत बेकार लगता है कि लास्ट टाइम में बिल्कुल पेपर होने के टाइम में ये सारी रुकावटें हो रही हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बातें होती हैं। तो इससे समस्या यही है कि जो पढ़ाई में इतनी तेज़ी पकड़ी जाती है ना, कि लास्ट टाइम में अब कब होगा, कि 2-4 दिन बाद होगा कि 15 दिन बाद होगा या महीने भर बाद होगा। तो इसका तो अता पता भी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कमी मत करिएगा। देखिए हमारे श्याम जी और श्यामा जी दोनों जग रहे हैं। अब उठने का समय हो गया। हम सुबह नहाने के बाद उनको सबसे पहले उठा के बिठा देते हैं और पूजा बाद में ही करते हैं, क्योंकि पूजा सबको भेजने के बाद ही हमारी होती है। और आज बनाया था पास्ता, क्योंकि बच्चे के स्कूल में आज सेलिब्रेशन था, राखी सेलिब्रेशन उसके स्कूल में होता है, तो उनके लिए भी बनाया था। तो अपने श्याम जी के लिए भी भोग बनाया था। और उसके बाद काम ख़त्म किए और फिर पढ़ाई में लग गए। थोड़ा सोचा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2-1 दिन से बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं काम हो जाता है, कहीं बाहर जाना हो जाता है, तो इस वजह से काम नहीं हो पाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि अभी इतने अच्छे से सब लोग रूटीन से पढ़ रहे होंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अचानक से ये चीज़ हो गई है। तो जो मतलब दिमाग बढ़िया से पढ़ रहा था, चल रहा था कि हाँ हमें ऐसे पढ़ना है, ऐसे टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल सुबह रूटीन बना हुआ था कि नहीं हमें इस टाइम में काम करना है, पढ़ाई करना है। बहुत सारे लोग तो इसी तरह से फॉलो करते हैं और सुबह से लेकर रात तक का रूटीन यही रहता है कि अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। बहुत सारे लोगों का होता है। कुछ भाई लोग भी होंगे जिनकी जॉब भी होगी और जॉब के साथ वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप लोगों से बस यही कहेंगे कि पढ़ाई में बिल्कुल ढीले मत पड़िएगा कि नहीं अब पेपर होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने ज़रा से भी कमी कर दी ना, तो आपके 1-2 नंबर से अगर रुक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि 1-2 नंबर से अगर रुक जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नहीं मेहनत करो और ना पेपर निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपका 1-2 नंबर से रुकता तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। ये जो पढ़ते हैं उनको सबको मालूम होता है कि 1-2 नंबर कितने मायने रखते हैं। तो वही आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम भी अपनी टीजीटी की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी टीजीटी का कुछ अता पता नहीं है, तो उसमें भी मेरी भी पढ़ाई इसी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है। तो त्यौहार तो आ ही गए हैं, सर पे बिल्कुल काम बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो जब समय मिलता है घंटे 2 घंटे का, तो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वही मेरी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक थी, तो उसी में मेरा थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे फिर उसके बाद PYQ करेंगे, क्योंकि 2 दिन से मैंने PYQ नहीं पढ़ा, बस इसी बुक को पढ़ लिया था। और PYQ में अगर लेट कर देंगे तो जो रिवीजन में था वो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको सही करते रहना है। आप लोग बताइए कैसे आप लोग पढ़ते हैं, कैसे आपका रूटीन है? अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं सुबह उठ के पढ़ना है, तो वो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं काम ख़त्म होने के बाद पढ़ाई करने में मज़ा आता है, तो आप उसमें कर लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि रात में पढ़ लेते हैं, जिसके पास समय होता है। और जिनके पास जॉब नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास जॉब है, जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ तो सुबह उठना है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें लगी रहती, तो उनको भेजना है। तो रात में पूरी रात तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये है कि अपना ये है 5-6 घंटे तो निकाल ही सकते हैं सुबह से लेकर रात तक के। लेकिन अब जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो उस टाइम में भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही रहता है ना कि
जितना समय उसी में आपको सब मैनेज करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता नहीं। हाँ, अपने आराम को छोड़ के वो उसी में चलना पड़ता है कि नहीं, हाँ इसमें अब हम आगे हमें करना है। जो चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जो सोचा है उस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हमने किस लिए सोचा था, कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।